हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपने रिसेंटली सुना भी होगा इसके बारे में कि इंडिया और एफ्टा द्वारा जो यहाँ पर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो क्या है ये एग्रीमेंट, किस तरीके से ये बेनिफिशियल है दोनों ही ग्रुप्स के लिए, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या सिग्निफिकेंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन है उसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सभी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो आपकी क्रैश कोर्सेज और जो टेस्ट सीरीज हैं उन पर फ्लैट 33% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। P24 आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपका इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट थोड़ा आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आपको ब्रशअप करने की जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट्स की, तो उसका क्रैश कोर्स करंटली चल रहा है, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं तो उसका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा, बाकी आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। राइट, चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार की न्यूज आइटम्स आपने डेफिनेटली देखी होंगी जहां पर ये बताया गया आपको कि भैया इंडिया और इस एफ्टा ग्रुप के बीच में यहां पर एक नई डील साइन हुई है। तो आइए जानते हैं, बट उससे पहले एक बेसिक सा सवाल जो यहां पर आता है वो यही है कि भैया ये एफ्टा क्या चीज है, इसको जान लेते हैं। तो एफ्टा बेसिकली 4 नेशंस का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 में स्थापित किया गया था। और उस समय पे जब आपके मेंबर स्टेट्स द्वारा स्थापित किया गया था तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि थोड़ा सा ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, कि थोड़ा फ्री ट्रेड यहां पर देखने को मिले इन सभी देशों के बीच में एंड आपस में थोड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट रखते हुए सभी देश यहां पर ग्रो कर सकें। राइट, तो अगर इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें, एफ्टा नेशंस की कंबाइंड पॉपुलेशन क्लोज टू 13 मिलियन है, कंबाइंड जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। राइट, उसके अलावा 9th लार्जेस्ट आपका ये मर्चेंडाइज ट्रेडर है ग्लोबली, 5th लार्जेस्ट कमर्शियल सर्विसेज का ट्रेडर है ग्लोबली। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहन में रखने चाहिए, कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी हैं ये 4 नेशंस? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिंकनस्टाइन। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर 4 नेशंस हैं ये कोई ऐसे मामूली 4 नेशंस नहीं है, दे आर वन ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज। राइट, तो इंडिया का अगर इस प्रकार का एक ट्रेड के बियॉन्ड एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जब यहां पर साइन हुआ है तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल भी है। तो अभी तक का क्या रिलेशन रहा है इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में, आइए उसको समझते हैं। तो इंडिया एफ्टा के लिए इट इज वन ऑफ द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स। 5th रैंक पर हम यहां पर आते हैं एफ्टा की कैटेगरी में, कि एफ्टा का जब हम ट्रेड देखते हैं तो इंडिया यहां पर 5th रैंक पर देखने को मिलता है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें 2023 का डेटा अगर हम यहां पर देखें तो $25 बिलियन का ट्रेड अभी तक इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हुआ है। बट यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि यहां हमारे द्वारा ज्यादा चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं और कम चीजें हमारे द्वारा यहां पर एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो यहां पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है विद द एफ्टा। अब देखो, जब इस प्रकार का एक नया ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है तो क्या मतलब है कि भैया जो आपके एफ्टा ग्रुप कि जितने भी नेशंस हैं उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अब उनकी जो एंट्री है इंडियन मार्केट में थोड़ी और बेहतर हो गई है। अब उसकी वजह से आपके मन में एक डाउट आएगा। आपके मन में डाउट क्या आएगा कि अगर वो और बेहतर हो गई है और इजीली वो हमारी मार्केट में एंटर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो यहां पर देखने को मिल रहा है ये और इंक्रीज करेगा, जिसका इंपैक्ट आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी पड़ेगा। है कि नहीं बात? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब भी हमारा किसी भी देश के साथ ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसका इंपैक्ट तो पड़ता ही हमारे ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट पर। राइट, बट यहां पर खास बात क्या है? यहां पर खास बात है इन्वेस्टमेंट की, कि जो पहली बार ऐसी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की गई है। तो उसको अभी जानेंगे, थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है, किस तरीके से वो हेल्प भी करेगी। राइट, पर वो जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में कैपिटल लेके आएगी, जिसके चलते हमारी इंडस्ट्रीज यहां पर ग्रो कर पाएंगी, एक्सपैंड कर पाएंगी एंड फर्दर हम बढ़ चढ़ के एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और जिसकी वजह से ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का ब्रिज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इस गैप को हम इजिली यहां पर फिल भी कर पाएंगे। राइट, उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है टेपा, तो ये कोई मामूली एग्रीमेंट नहीं है कि भैया एफटी और पीटी के तरीके से कि भैया यहां पर देशों के बीच में जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है उसको यहां पर फैसिलिटेट किया जा रहा है कि भैया आपकी कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह यहां पर चार्ज नहीं की जाएंगी। इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है, यहां पर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, फेयर कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीटी एफटी के तरीके से ना देखते हुए ये उससे बियॉन्ड है, ताकि इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहां पर इंप्रूव हो सके इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। तो एक सिंपल सा सवाल आपके लिए एफटी और पीटी से रिलेटेड यही है, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट के बारे में जरूर सुना होगा जब हम एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट और किस कैटेगरी के अंदर ये दोनों आती हैं एफटी और पीटी के अंदर? तो कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए और इस चीज को जरूर बताइए। चलिए, तो ये तो हमने देखा कि क्या इन दोनों के बीच में अभी तक का रिलेशनशिप है।
एंड नई चीजें यहां पर क्या ऐड हुई हैं, क्या नए फीचर्स हैं आपके इस नई डील के, उसको यहां पर जानते हैं। पहला और सबसे क्रूशियल है इन्वेस्टमेंट बूस्ट, कि यहां पर 100 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, जिसके चलते 1 मिलियन जॉब्स की क्रिएशन हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और खास बात क्या है कि पहला ऐसा आपका एग्रीमेंट है पूरी हिस्ट्री में, एफटीए हिस्ट्री में, जहां पर इस प्रकार का स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट टारगेट मेंशन किया गया है डील में। अब ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट यहां पर आई है, ये ऐसा नहीं है कि भैया कोई रीसेंट फिनोमिना यहां पर हुआ, वो रीसेंट कोई बातचीत यहां पर हुई उसकी वजह से यहां पर हुआ है, नहीं। ये जो इन्वेस्टमेंट हम यहां पर ला पाए हैं, जो सरकार यहां पर ला पाई है, ये बहुत लंबी समय से ये मेहनत चल रही है। अराउंड 20 यहां पर नेगोशिएशन राउंड्स हुए हैं, 15-16 साल से यहां पर नेगोशिएशन चल रही है, तब जाके फाइनली आपका एग्रीमेंट इन दोनों ग्रुप्स के बीच में साइन हुआ है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं तो नॉर्वे का एक बहुत ही पॉपुलर फंड है, 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फंड है, सॉवरन वेल्थ फंड है, जो कि वहां का पेंशन फंड कहलाता है। तो कहीं ना कहीं उस फंड को भी हम टैप कर पाएंगे, उस फंड के माध्यम से भी यहां पर इन्वेस्टमेंट्स देख पाएंगे, जिसका इंपैक्ट हमारी बाकी सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी देखने को मिलेगा। मार्केट एक्सेस के बारे में बात करें तो एफ्टा ने ऑफर किए ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अराउंड इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ 99.6%, और इंडिया ने यहां पर ऑफर की है ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर 95.3% ऑफ द एफ्टा एक्सपोर्ट्स। विच में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका गोल्ड है इसे यहां पर एक्सक्लूड रखा गया। तो देखो भैया, हमारे देश में गोल्ड इंपोर्ट होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है आप सभी को पता है ना। घरों घरों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपटीशन चलता रहता है कि हमारे पास ज्यादा गोल्ड होना चाहिए या वैसा वैसा। बट अगेन, इंडिया जब यहां पर एक गोल्ड इंपोर्ट करता है तो इंडिया के ऊपर यहां पर इंपोर्ट बिल का भी प्रेशर पड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, एंड कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट किया जाता है बाय द मींस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सच गोल्ड आइटम्स। तो इस गोल्ड आइटम को इस पर्टिकुलर डील से, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से बाहर रखा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछी भी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें सर्विसेज ट्रेड के बारे में, तो भैया इंडिया का आपको पता है कि नेट एक्सपोर्टर है यहां पर सर्विसेज सेक्टर में, है ना। हमारे द्वारा काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट की जाती है हमारी सर्विसेज को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, यही सिमिलर चीज आपके इन एफ्टा नेशंस में भी देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन में काफी हद तक इनकी सर्विसेज वहां पर एक्सपोर्ट की जाती हैं, राइट। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर यहां पर आपको दिया भी गया कि ओवर 40% ऑफ द स्विट्जरलैंड ग्लोबल सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन कंपनीज हैं वो थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप बेटर कर सकती हैं स्विट्जरलैंड के साथ, राइट। एंड वहां पर अपना बेस सेटअप करके जो बाकी मार्केट है आपकी यूरोपियन यूनियन की, वहां पर उसे कैप्चर कर सकती है, जिसमें आपके आईटी, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी को बेनिफिट मिलेगा। सही बात है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहां पर टेपा ने कहा है भाई, इस एग्रीमेंट ने कहा है कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, ट्रिप्स एग्रीमेंट के माध्यम से हम उन्हें यहां पर अपहोल्ड करते हैं, राइट। और इसमें जो कंसर्न्स थे इंडिया के रिगार्डिंग द जेनरिक मेडिसिन, उन्हें भी यहां पर एड्रेस किया गया है। क्योंकि देखो, यहां पर एक पॉइंट रखा गया था इनिशियली जब आपके नेगोशिएशंस हो रही थी कि डेटा एक्सक्लूसिविटी रहेगी, कि एफ्टा यहां पर डेटा शेयर नहीं करेगा, राइट। अब जब एफ्टा डेटा शेयर नहीं करेगा तो इंडियन जो कंपनीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है ऐसे फॉरेन डेटा के ऊपर, जब बाहर किसी प्रकार की स्टडी कंडक्ट की जाती है, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो अगर इंडियन कंपनीज को डेटा नहीं मिलेगा तो इंडियन कंपनीज उतनी जल्दी कोई भी ड्रग यहां पर तैयार नहीं कर पाएंगी। तो इस समय पर इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है कि भैया डेटा एक्सक्लूसिविटी तो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, है ना। जो कि एफ्टा नेशंस डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन काइंड ऑफ इनोवेशंस, बट इंडिया ने यहां पर कहा कि थोड़ा डेटा एक्सक्लूसिविटी के बारे में हम नहीं थोड़ा मंजूरी दे सकते। तो साल दर साल इसके ऊपर नेगोशिएशंस यहां पर होती रहेंगी, देखते रहेंगे कि कौन कौन से डेटा को यहां पर एक्सक्लूड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी स्विस कंपनीज हैं भैया, घड़ियां हर एक व्यक्ति की शायद एस्पिरेशन रहती है किसी न किसी की, तो कि भैया इतना पैसा कमाया जाए कि स्विस घड़ियां हम यहां पर पहन सके, है ना। मशीनरी हो गया कि उस प्रकार के जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के जो गुड्स हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो मार्केट है वो इंडिया में और ज्यादा एक्सपैंड होगी। इसी के चलते इंडिया ने इन्वाइट भी किया है स्विस ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को कि भैया इंडियन रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, एंड उस प्रकार से नया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये सेक्टर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेगा, राइट। उसके अलावा जो डेटा एक्सक्लूसिविटी है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी ड्रग कंपनीज को कि भैया जो उनका डेटा है वो यूज किया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रग अप्रूवल पोटेंशियली हिंडरिंग द इंडियन जेनेरिक ड्रग प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड थी डेटा एक्सक्लूसिविटी की, कि वहां पर एफ्टा नेशंस अपने
जो वहाँ की उनकी कंपनीज हैं, खासकर आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। तो इंडिया ने बोला कि यार ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, हम एक डेवलपिंग नेशंस हैं, हमें ज़रूरत आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा है। डेवलप्ड नेशन का जो R&D लेवल है वो डेफिनेटली डिफरेंट देखने को मिलता है, जो उतना पैसा वहाँ पर खर्च किया जाता है। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ी सी आपत्ति है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नो टू डेटा एक्सक्लूसिविटी, जो मैंने पहले भी कहा, वो यहाँ पर एक स्टांस यहाँ पर मैंडेट किया गया, जिस पर हर साल थोड़ा बहुत डिस्कशन होता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बहुत सारे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, है ना, उनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया। जैसे आपके गोल्ड इंपोर्ट्स यहाँ पर एक्सक्लूड किए गए, ठीक है जी, टैरिफ रिडक्शन पैक्ट से। तो वहाँ पर आपके जो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया इस पैक्ट से, कि भैया उन पर आपको उस प्रकार का प्रेफरेंशियल आपको ट्रीटमेंट यहां पर नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, तो ये तो रहे आपके की फीचर्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है हम उसको और बेहतर यहां पर कर पाएंगे। सही बात है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, मशीनरी एंड इंपोर्ट भी करता है इस प्रकार के आइटम्स एफ्टा से, तो इन दोनों के बीच में ट्रेड यहां पर बढ़ेगा एंड दोनों एरियाज की जो कंपनीज हैं डेफिनेटली वो भी यहाँ पर ग्रो करेंगी। उसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी कमिटमेंट्स हैं 2030 के लिए, जो हमारा ट्रांजिशन हम यहाँ पर चाहते हैं टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, उसमें एफ्टा नेशंस हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भैया वहाँ पर हो रहा है बढ़ चढ़ के पैसा खर्च इस प्रकार के R&D के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जब ये रिलेशनशिप और बेहतर होगा डाउन द लाइन, तो हम उस प्रकार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि हेल्प करेगा हमारे इंडियन इंडस्ट्री को कि उस प्रकार का ग्रीन ट्रांजिशन हम भी यहाँ पर अचीव कर सकें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनोवेशन एंड कंपीटिटिवनेस तो बूस्ट होती है, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में ट्रेड बढ़ता है, उनके प्रोडक्ट्स का एक्सेस यहां पर बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सेस वहां बढ़ेगा, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना तो यहां पर डेफिनेटली बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड अब दोनों ग्रुप्स की थोड़ी अलाइनमेंट भी रहेगी व्यूज में, कि इंडिया जो यहां पर चाहता है परमानेंट UNSC की मेंबरशिप, तो उस केस में कहीं ना कहीं एफ्टा कंट्रीज शायद इस चीज को एक्नॉलेज भी करें, है ना, कि इंडिया की इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और उसको सपोर्ट भी करें कि भाई आप UNSC की मेंबरशिप यहां पर ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी बाकी ग्लोबल इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो वहां पर इन दोनों ही ग्रुप्स का एक अलाइन थॉट यहां पर देखने को मिल सकता है, राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कहा था कि भैया देखो, कभी भी अगर इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसकी वजह से जो बाहर से गुड्स हमारे देश में आएंगे, जो कि हमने देखा भी सिग्निफिकेंट इंपोर्ट हमारे द्वारा यहां पर देखने को मिलता है एफ्टा नेशन से। तो सिंस इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो जो इंपोर्ट है शायद उसका नंबर और बढ़े, है ना, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगेन वही वाला पॉइंट कि वो इंक्रीज होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है वो यहां पर हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है, कि वो इन्वेस्टमेंट जब यहां पर आएगी तो हमारी जो कंपनीज हैं वो ग्रो कर पाएंगी, एंड फर्दर उस प्रकार से कहीं ना कहीं हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को भी ग्रो कर पाएंगे, एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को भी ग्रो कर पाएंगे, एंड इस करंट अकाउंट डेफिसिट को डाउन द लाइन रिड्यूस भी कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आपको उस समय पे बताना चाह रहा था, कि इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है ये इस चीज को शायद फॉस्टर कर पाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पर क्या है, चाइना के साथ जो हमारी डिपेंडेंस है, राइट, कि यहां पर जितना हम देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वहां से आएंगी, तो शायद आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, इन सभी सेक्टर्स में आएगी, जिसके लिए इंडिया बहुत हेविली डिपेंडेंट है ना, चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है। जैसे केमिकल्स का ही आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, फार्मास्यूटिकल्स का यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया, कितना इंपोर्ट हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाता है। बट इस प्रकार की जब इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी, तो हम शायद ये इंपोर्ट का जो बर्डन है, जो इंपोर्ट की एक डिपेंडेंस है, हम इसको और ज्यादा यहाँ पर कम कर पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं इंडियन जो कंपनीज हैं वो खुद को ग्रो करके अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी यहाँ पर बढ़ा पाएंगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं चाइना के इंपोर्ट्स की जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए बार बार इस प्रकार का फोकस यहां पर देखने को मिल रहा है। जितनी भी आपकी मेक इन इंडिया होगी, PLI स्कीम्स होगी, इन सभी का ऑब्जेक्टिव यही है ना, कि भैया हमारा जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन है हम उसको बढ़ा सकें, एंड हम कोशिश कर सकें सेल्फ रिलायंट इंडिया के तरीके से यहां पर काम करने के लिए, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी रही बात चैलेंजेस की, तो भैया स्विट्जरलैंड का जो रिसेंट रिमूवल हुआ है, कि भैया उन्होंने सभी अपने इंडस्ट्रियल गुड्स पर ग्लोबली टैरिफ्स यहां पर रिमूव कर दिए गए हैं। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इंडियन कंपनीज को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का शायद उतना बेनिफिट ना देखने को मिले, है ना, कि इंडियन कंपनीज को जो पहला एडवांटेज यहां पर हो सकता था इस पर्टिकुलर डील का, वो अब यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्विट्जरलैंड मार्केट की बात की जा रही है, सिर्फ एफ्टा ने पूरे ने यहां पर आपके रिमूवल नहीं किया टैरिफ्स का, सिर्फ स्विट्जरलैंड ने यहां पर किया। तो शायद जो हम स्विट्जरलैंड में हमारे गुड्स वहां पर मार्केट कैप्चर कर सकते थे, शायद थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि अब सभी के लिए ये आपका एक तरीके से फ्री ट्रेड यहां पर कर दिया जा चुका है, आपके टैरिफ्स वहां पर इंपोज नहीं किए जाएंगे, तो कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर थोड़ी और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, आपके टैरिफ्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके अप्रूवल प्रोसेस है स्विट्जरलैंड में,
तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हमारे इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। बट इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए ताकि उस तरीके से और हम बेहतर तरीके से काम कर सकें एंड हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हम उसको और यहाँ पर एनहांस कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये साइन हुआ है बिटवीन द लो इनकम, है ना, लो इनकम डेवलपिंग कंट्री, राइट, एंड हाई इनकम डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट। तो दोनों देशों की जो आइडियोलॉजीज हैं, दोनों देशों की जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो उनको थोड़ा सा मैच करना है या किस प्रकार से इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा मैच करना यहाँ पर दिक्कत वाली बात रहेगी, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रहेगा इस टेपा डील में। बट अगेन साइन तो हो चुका है, बट डाउन द लाइन क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वो तो समय यहाँ पर बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेटा एक्सक्लूसिविटी वाला पॉइंट है वो बहुत क्रूशियल है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के लिए पीएलआई स्कीम भी लॉन्च कर चुका है, ठीक है जी। ऑलरेडी यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो उस केस में हमें जरूरत है उस प्रकार की R&D सपोर्ट की, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की एफ्टा नेशन से, ताकि हम ग्रो कर सकें, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकें एंड ओवरऑल जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने देखा है कि सिंस कोविड जो बीच में गैप आ गया है आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की वजह से, हम उस गैप को फिल भी करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, ये शायद हमारी बहुत हेल्प करेगा उस गैप को फिल करने में, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ेगा एंड हम उस प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन में भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर डील से रिलेटेड। आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आपका डाउट रहे, कोई भी आपकी क्वेरी रहे या कोई आप टॉपिक नहीं आपको समझ में आता हो, कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन कीजिए। हालांकि पहले भी मैंने रिसीव किया था कुछ फीडबैक इससे रिलेटेड की, कुछ टॉपिक्स थे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा टॉपिक रहे जरूर कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए, हम उसको फॉर श्योर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे फ्यू मिनट्स में हो या फिर प्रीमिक्स में हो। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।